जिसमें से 30 लाख में से 10,000 लोग मेरिट में आए और उन मेरिट में हम भी कहीं ना कहीं हमारा स्थान है। तो हम लोगों ने ऐसे ही काम करना जैसे नहीं कि बैठे परीक्षा में और पास में, कहीं ना कहीं हमने लगभग सालों से मेहनत की होगी और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो हमारा बस यही मानना है कि सर हमें 49 नियम जो उन्होंने दिया गया है, क्योंकि उन्होंने आवेदन क्रमांक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाँ इसके साथ आप योग्य हैं। जब हम कहीं ना कहीं योग्य हैं तभी ये फॉर्म डाल पाए और फॉर्म डाल पाए और हम आज मेरिट में स्थान प्राप्त कर पाए। ये कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, तो आप पीछे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे बोर्ड इन्हें लगाया है, इन्हें तख्तियां लगाई हैं, इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थी ये लोग हैं। अब लेकिन विषय है कि चयन करके जब हम आगे आ गए, जब एक ही स्टेप बचा है जिसमें हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर आज आप प्रदर्शन करने को बात हैं? अभी वर्ग में 2 महीने पहले रिव्यू हुआ, उससे 2 दिन पहले तक की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यताओं को मान किया गया है, जबकि उनकी रूलों में सही नियम लिखा था तो मान नहीं लिखा कि आवेदन पत्र भरते समय आपके पास समझ योग्यता होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो मैंने सर से बोला कि सर उन लोगों को छूट दे दी, हिंदी आपके बच्चे हैं, हम अलग से तो आए नहीं हैं, नाम तो अलग नियम की मांग कर रहे हैं। जब आप पूर्व में 2 महीने पहले कर चुके हो तो हमारे साथ विभाग क्यों? वो बोलते हैं नहीं जो पूर्व में हो गया वो हो गया, आप अपना बताओ, दोबारा तैयारी करो, दोबारा पेपर आए। ये लोग फॉर्म भरवाते हैं, सेंटर 200 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर सेंटर देते हैं, बच्चा पास करके आया है, यहीं फिक्स रहेंगे तब यहाँ रैंक मिल जाए। कोई उठ के घर से ऐसे ही नहीं आ गया कुछ भी हो जाए। अगर हम इतने ही आपात स्वीकार हो ही गया, चलो मान लेते हैं गलत, तो बच्चे ना आप समझदार है ना, आपने सेकेंड ईयर की मार्क्स क्यों नहीं लगे, आपके नियम सही है ना, आप आज भी सही है, हम आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इतने ही सही थे, आपने मार्कशीट स्कैन क्यों नहीं कराई, क्योंकि आपको पता था रनिंग वाले भी फॉर्म डालेंगे, आपने डालने दिया, अभी तो हमने पात्रता निकाला, चयन निकाला, आज मेरिट लगाई है, इनका ये है कि नहीं तो पूर्व में हो गया वो हो गया, हम नियम नहीं करेंगे। वाकई ये जो पॉइंट है ये जानकारी के लिए तो बेहद उचित है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए सारी डॉक्यूमेंट्री कहाँ जाती है, संबंधित डिपार्टमेंट को जाती है। जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होता, जब तक वो प्रोसेस आगे नहीं जाती। अब इनका आरोप है कि जब ये चीजें नहीं थी तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ी। तो क्या मानना है आपका, कहाँ से आए हैं आप? क्या मैं पटना से हूँ। मेरा भी यही कहना है कि जब वर्ग 2 की फिलहाल अभी भर्ती में ऐसा हुआ तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जवाब मुझे चाहिए। आयुक्त सर से मेरा यही कहना है कि भेदभाव का कारण बताएं। तो इनका कहना है भेदभाव का कारण। एक और व्यक्ति विशेष जो यहाँ प्रदर्शन में बरसते बारिश के मौसम में यहाँ बैठे हैं, क्या मानना है? हाँ सर, जैसे कि ये नियम पुस्तिका की बात करते हैं, जैसे रूल 49 उसमें 5 क्लॉज है, इसमें हर एक क्लॉज में हमें लिखा है कि आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, इन्होंने शिथिलता दी है 18 महीने के डिप्लोमा वाले को, जो NIOS है 18 महीने के डिप्लोमा को शिथिलता दी है। अगर उन्होंने उस पर क्लिक किया है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा पर क्लिक किया तो क्या ये नियमों के विरुद्ध नहीं है? ये भी नियमों के विरुद्ध है ना। 18 महीने 9 महीने का कब से सब वर्ष होने लग गया है, जब इन्होंने उन्हें शिथिलता दी है। 2 वर्ग 2 वालों को दी है, 3 भर्तियां करवाते, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। आप पिछली सारी भर्तियों की देख लो, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक वो अपने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तब तक कंप्लीट होना मांगते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रनिंग में होता है, किसी की मार्कशीट आना बाकी है, किसी का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो एक ही बार में एक जारी कर देगा। कोई भोज वाले अलग कर रहे हैं, कोई एमपी बोर्ड वाले अलग कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी अलग करवा रही है, रिजल्ट सबका अलग है। तो कोई संभव ही नहीं कि कोई एक ही डेट में प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे में हमारा कहना है कि जब ये उन्हें शिथिलता दे सकते, वर्ग 1 में शिथिलता दे सकते, वर्ग 2 में शिथिलता दे सकते, सबको शिथिलता दे सकते, तो हम वर्ग 3 वाले जो चयनित है, यहाँ पे सब मेरिट है। हमारी एक बहन में 1 रैंक में मेरिट है, वर्ष 2 वर्ष लगा दिए हमने इस भर्ती को पार करते करते। तो अब हम आप बताइए कि हमें शिथिलता क्यों नहीं मिल सकती? क्या हम मध्य प्रदेश के नहीं हैं? क्या हम इसके पात्र नहीं है? तो ये बता दीजिए कि हम इस लायक नहीं है कि हम आपको रखें, हम किसी और को ले लेंगे। सर बताइए, भर्ती की बात करते हैं कि एक और भर्ती आएगी, तो एक बार भर्ती कब आएगी? हमारे पास 43 एज के एक भैया हैं जिनका मेरिट में नाम आए, 2 वर्ष बाद 45 ईयर लास्ट डेट होती है, उनका अभी चयन हो। उनके कितना संघर्ष रहा होगा इतने सालों का, उन्होंने एक जॉब प्राप्त की है,
तो वो क्या 45 वर्ष के बाद 2 वर्ष में भर्ती होगी तो वो ओवर एज हो जाएंगे, तो क्या फिर उन्हीं से हो जाएगा। तो हमारी स्वतंत्रता का क्या है, हमारे अधिकार का क्या, समानता का अधिकार जो बात करते हैं कि चाहे वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती करवा रहे हैं, तो फिर समानता का अधिकार हमारे साथ क्यों नहीं, हम कहाँ जाए, हम किसके द्वार भटके। या तो हमें जॉब दे दीजिए सर, या फिर हमें कुछ ऐसी दिशा दे दीजिए जो हमें यहाँ से मध्य प्रदेश से विलुप्त कर देगा। ये प्रजाति ही विलुप्त हो गई, ये तो नियम कानून ये लाएंगे नहीं हमारे साथ, नहीं हमारे साथ जॉब मांगने आएंगे नहीं। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ये बता दीजिए कि हम जॉब के पात्र लायक ही नहीं है और हमारा जॉब करना। आज आप गए थे, आज आप गए थे